हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। आप लोगों ने छोटी क्लास में भी देखा होगा किस तरह से हम एक्सपांडेड फॉर्म लिखते थे, और यहाँ पर हमें अब क्या करना है, डेसिमल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। मतलब जो छोटी क्लासेस में किया था वही चीज़ करनी है, बस इसमें डेसिमल के कारण हमारा जो थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है इसमें वो चेंज होगा। तो आइए देखते हैं। डेसिमल में हमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि डेसिमल नंबर के आगे जो नंबर होते हैं हमेशा, ये नंबर में तो हमको इंटू 10 करते जाना है, लेकिन डेसिमल के बाद के नंबर्स को हम 1/10 या 100 इस तरह से टर्म करते हैं। अब देख सकते हैं, जैसे आप 2 हमारा नंबर है सबसे पहला वाला, तो डेसिमल के पहले 2 के आगे कितना नंबर है, 1 नंबर है। मतलब हम क्या करेंगे, 2 तो लिखेंगे, इंटू में 10 करेंगे। मैंने 10 क्यों किया, क्योंकि 2 के आगे सिर्फ 1 नंबर था, राइट। उसके बाद प्लस करेंगे, आगे हमारा है 0 को इंटू करेंगे 1 से। आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि इनकी प्लेसेस को ध्यान में रखें। जैसे 0 हमारा 1s प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। 2 हमारा 10s प्लेस पे है, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। ये हुई पॉइंट के पहले वाले नंबर्स की बात। अब हम करेंगे प्लस, इसके बाद है वापस 0 को इंटू करेंगे 1 हम अगर टर्म लेते हैं, यहाँ पर 0 है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे 10s की प्लेस पे आ रहा है, तो 1/10 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस करेंगे, हमारा 3 नंबर है और ये आगे हमारा 1/100 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इसे एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहें तो 0/1 की टर्म को स्किप कर सकते हैं, मतलब 0/1 हमारा 0 ही होगा, तो आप लिख सकते हैं 2/10 प्लस 0/1/10 प्लस 3/1/100। इस तरह से लिखेंगे हमारे एक्सपांडेड फॉर्म को हम। नेक्स्ट हमारा है, उससे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर से पॉइंट के पहले 2 है, मतलब 2/1, क्योंकि ये 2 हमारा किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है। प्लस 0 वापस हमारा ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के आगे का नंबर हमेशा 10th प्लेस पे होता है, तो 1/10 होगा ये, प्लस 3/1/100। ये हमारा इस तरह से इसका कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, वापस से आप देख सकते हैं 0/200, तो हमारा हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे, ये कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0/10 प्लस 0/1, क्योंकि ये जो 0 है ये 10s प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया है। अगेन जो 0 है वो 1s प्लेस पे है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है। प्लस ये 0 हमारा पॉइंट के बाद है, इसलिए 1/10 हो जाएगा, और प्लस 3/1/100। इस तरह से ये हमारी जो चीज़ है ये हो जाएगी। देख सकते हैं आप, 2/100 प्लस 0/10 प्लस 0/1 प्लस 0/1/10 प्लस 3/1/100। और लास्ट वाला जो हमारा सम है, इसे अगर हम देखेंगे, इसे भी वही करना है। पॉइंट के आगे 2 है, 2 हमारा 1s प्लेस पे है, तो 2/1 प्लस अब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स 1/10 100 इस तरह से होगा, तो 0/1/10 प्लस 3/1/100 प्लस 4/1/1000 टर्म जो है वो आएगी। और इस तरह से हमारा जो एक्सपांडेड फॉर्म होगा इस नंबर का वो हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यहाँ दिए हुए हैं आपको, और आपको बताना है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, हर नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली हमें इसमें क्या समझना है। देख सकते हैं, जैसे मैंने नंबर्स लिए हैं और ये नंबर्स में मैंने यहाँ पर ये डेसिमल दिया हुआ है। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की पोजीशन क्या है या प्लेसेस को क्या कहा जाता है, और डेसिमल के पहले वाली प्लेसेस को क्या कहा जाता है वो हम देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, पॉइंट के पहले जो नंबर होता है, जस्ट पहले वाला नंबर, वो यूनिट प्लेस या 1 प्लेस पे होता है। उसके बाद 10s पे होता है, देन 100, 1000, 10,000, इस तरह से ही बढ़ते जाता है। वहीं अगर हम डेसिमल के बाद की बात करें तो वो होता है 1/10, मतलब 10th होगा, 100th पार्ट, 1000th पार्ट, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो अब देखेंगे हम किस तरह से हमारी 2 की प्लेस वैल्यू है इन नंबर्स में।
पहला हम देख सकते हैं 2.56, ये पॉइंट के पहले वाला नंबर है। पॉइंट के पहले वाला नंबर, हमने पॉइंट के पहले वाले नंबर को यूनिट या वंस प्लेस कहा जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वंस इसकी जगह है। 2 की पोजीशन क्या है या प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। वहीं अगर हम सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ है 21.37, मतलब पॉइंट के दूसरे नंबर पर है। पॉइंट के पहले 1 है और उसके बाद 2 है, मतलब हमारे यहाँ देखेंगे डेसिमल से पहले वाला नहीं, दूसरा नंबर, मतलब ये हमारी टेंस की प्लेस है। टेंस प्लेस है ये, तो टेंस की प्लेस पर आ गया है हमारा 2। नेक्स्ट में हम देखेंगे 10.25, यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारा 2 है, तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला, मतलब ये इस पोजीशन पे है, मतलब 10th पोजीशन जो है 10th बोला जाता है। 10th मतलब 1/10, ऐसी प्लेस पर यहाँ पर 2 हमारा है। नेक्स्ट में 9.42, यहाँ पर पॉइंट के आगे 42 मतलब यहाँ पर आ रहा है, ये हमारी 100th प्लेस है, तो यहाँ हम लिखेंगे 100th प्लेस पे है 2 हमारा। और 5th नंबर पे हमें दिया है 63.352, मतलब ये पॉइंट के बाद तीसरी पोजीशन पे है। पॉइंट के बाद 1 2 3, मतलब ये 1000th पोजीशन जो है, 1000th पोजीशन पे हमारा 2 जो है वो इस वाले नंबर में आता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये चार्ट जो है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपकी पोजीशंस जो हैं ये आपको रखनी है। ये चार्ट आप चाहें तो आप अपने दिमाग में बिठा लें अच्छी तरह से, और इसी के बेस पर आप प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 दिया था, कोई और नंबर आपको दे सकते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू पूछेंगे आपको अलग अलग नंबर्स देकर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चंस के लिए हम अपने अगली वीडियो को देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।